नमस्कार, मैं राजीव रस्तोगी, जनता इंटर कॉलेज कैथवाड़ी मेरठ। विषय गणित। आपको पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास का लेसन नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। सबसे पहले हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे। पहला सूत्र है, एक बिंदु ए दे रखा है x1 y1, एक बिंदु बी दे रखा है x2 y2, एक बिंदु सी दे रखा है x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू का ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू का ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू का ब्रैकेट में y1 माइनस का y2। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, एक बिंदु ए दे रखा 2,3, एक बिंदु बी दे रखा -1,0, एक बिंदु सी दे रखा 2, -4 और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम x1 की वैल्यू निकालेंगे 2, y1 3, x2 -1, y2 0, x3 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू -4। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू का ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू का ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू का ब्रैकेट में y1 माइनस y2। x1 y1, x2 y2, x3 y3 के मान रखने पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा 1/2 ब्रैकेट में 2 इंटू का ब्रैकेट में 0 + 4 प्लस का ब्रैकेट में -1 इंटू का ब्रैकेट में -4 -3 प्लस का 2 इंटू का ब्रैकेट में 3 माइनस का 0। हल करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1/2 ब्रैकेट में 8 + 7 प्लस का 6, यानी कि हल करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 21/2 वर्ग मात्रक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। के का मान ज्ञात करना है जिससे कि तीनों बिंदु 7, -2, 5, और 3, k संरेखी हों। सबसे पहले x1 का मान कितना है 7, y1 का -2, x2 का 5, y2 का 1, x3 की 3 और y3 का मान कितना आ गया k। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू का ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस का x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस का x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। x1 y1, x2 y2, x3 y3 के मान रखने पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिलेगा 1/2 ब्रैकेट में 7 इंटू का ब्रैकेट में 1 माइनस का k प्लस का 5 गुणा k + 2 प्लस का 3 गुणा ब्रैकेट में -2 -1। हल करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1/2 इंटू का ब्रैकेट में 8 माइनस का 2k, क्योंकि हम जानते हैं तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 8 माइनस का 2k, या 8 - 2k बराबर 0, क्योंकि जब ये 2 इधर जाएगा 0 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। तो 2 के बराबर क्या बच गया हमारे पास 8, और जब 2 से 8 को काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा k का मान 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। ए एक बिंदु दे रखा -4, -2, एक बिंदु बी दे रखा -3, -5, एक बिंदु सी दे रखा 3, -2, एक बिंदु डी दे रखा 2, 3। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम x1 निकालेंगे -4, y1 -2, x2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू -5, x3 की वैल्यू 3 हो गई, y3 की वैल्यू -2 हो गई, x4 की वैल्यू 2 हो गई और y4 की वैल्यू 3 हो गई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस का x3 y4 प्लस का x4 y1 छोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस का y4 x1 छोटा ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। जब x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 के मान रखेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना मिलेगा हमारे को 1/2 ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में -4 गुणा -5 प्लस छोटे ब्रैकेट में -3 गुणा -2 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा -2 माइनस छोटे ब्रैकेट में -2 गुणा -3 माइनस छोटे ब्रैकेट में -5 गुणा 3 माइनस छोटे ब्रैकेट में -2 गुणा 2 माइनस छोटे ब्रैकेट में 3 गुणा -4। और हल करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1/2 गुणा 56, और जब 2 से 56 को काटेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x व y में संबंध ज्ञात करना है यदि x y और 1,2 और 7,0 संरेखी। ये 3 बिंदु दे रखे हैं, संरेखी हैं। सबसे पहली बात हम x1 निकालेंगे x, y1 y, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 7 और y3 की वैल्यू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू का ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू का ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस का x3
इंटू का ब्रैकेट में y1 माइनस का y2। जब हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान रखेंगे तो हमें मिलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x इंटू का ब्रैकेट में 2 माइनस 0 प्लस 1 गुना ब्रैकेट में 0 माइनस वाई प्लस 7 गुना ब्रैकेट में y माइनस का 2। और हल करने पर हमें वैल्यू मिलेगी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस का 6y माइनस 14। क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 6y माइनस का 14। 0 की 2 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा 0, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। 2 से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। धन्यवाद।